तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले। तब वहां उपस्थित श्री विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा भगवान शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन किया है। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भवित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्मवर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा तथा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। अध्याय 7 काल भैरव का महात्म्य, विश्वावानर की तपस्या और भगवान शंकर का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदनंतर भगवान शंकर के भैरवावतार का वर्णन करके श्री नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्य पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गतियों को प्राप्त हो जाएगा। मणियों के लाखों जन्मों में हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में भोग पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करते, उसे पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्ण पक्षमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उनका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदनंतर नंदीश्वर ने कहा, वीरभद्र तथा शर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्ववानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशिमौलि के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक सुनो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु भगवान शिव अग्निलोक के अधिपति के रूप में ग्रहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्ववानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्मतेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचिस्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या शुचिस्मति को, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य कितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सब को मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया। परंतु मेरे नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह ग्रस्तों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरी का पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं मांगती। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पत्नी की यह बात सुनकर पवित्र व्रत पारायण ब्राह्मण विश्ववानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे, आहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है।
यह तो मेरे मनोरथ पथ से दूर लगता है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इनके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदनंतर एक पत्नीवर्ती मुनि विश्ववानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में चले गए और घोर तप के द्वारा भगवान वीरेश लिंग की स्थापना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजर प्रातः काल त्रिपथ गामनी गंगा जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग में बाध्य एक अष्टवर्गीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैवासोचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ करने लगा। उस बालक को देखकर विश्ववानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया तथा बारंबार नमस्कार है उनका हृदयोद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पग्गों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद शंभु का स्तवन कर बोले। विश्ववानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र आदित्य ब्राह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं। यह बिल्कुल सत्य एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्या नहीं है। इसलिए मैं आप महेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता, जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में दिखाई देते हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृगमरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे ज्ञान लेने पर विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जल में शीतलता, अग्नि में दहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में सौहार्दिकता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कारण रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर ना होते हुए भी दूर तक जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता है। भला आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। ईश, आपके रहस्य को तो साक्षात वेद ही जानता है। ना विष्णु और ना अखिल विश्व के विधाता श्री ब्रह्मा, ना योगींद्र और न इंद्र। यदि प्रधान देवताओं को इसका पता नहीं है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण आया हूँ। ईश, न तो अपना कोई गोत्र है, न जन्म है और न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के आधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। स्माररे, आप सर्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु जिसे आप व्याप्त न हो। अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों स्तुति करके विप्रवर विश्ववानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी भगवान शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से मिले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। अतः अब तुम उत्तम वर मांगो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी भगवान शंकर से बोले। विश्ववानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्व अंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न सर्वे तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला
आप सर्वज्ञ से कौन सी बात